नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आज आपके सामने लगातार 11वां एपिसोड लेकर आए हैं जाकिर के ऊपर। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जाकिर के समर्थक कौन हैं, जाकिर के सपोर्टर कौन हैं, जाकिर के साथ कंधा से कंधा लगाकर इस्लाम को फैलाने के नाम पर आतंक फैलाने वाले कौन है वो शंकराचार्य जो विवादित है लेकिन इस्लाम का प्रचार करते हैं, जाकिर का समर्थन करते हैं। ऐसे तमाम नाम हम आपको आज के एपिसोड में दिखाएंगे और उनके बयानों का ऑपरेशन भी करेंगे, क्योंकि जितना जाकिर दोषी है उससे भी ज्यादा उसके समर्थक दोषी है। और इसलिए आज जाकिर के समर्थकों का ऑपरेशन। पहले विस्तार से मुद्दा। जाकिर को बचाने के लिए कौन कौन मुहिम चला रहा है? कौन है वो जो जाकिर के पैसे और कट्टर समर्थकों के लिए भूखा है? कैसे जाकिर के मंच पर हिंदुत्व को नीचा दिखाया जाता है? कैसे हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश होती है जाकिर के मंच से? जी हां, आज हम ऐसे ही जाकिर समर्थकों का पर्दाफाश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो सुदर्शन न्यूज को बैन करने की बात करते हैं, क्योंकि देश में आतंक को पालने पोसने वाला पीस टीवी कोई नहीं दिखा रहा। ये वही दिग्विजय हैं जो आतंकियों को साहब कहकर पुकारते हैं। हिंदू आतंकवाद का शगुफा बनाने के लिए मासूम हिंदुओं को फंसाते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार हिंदू आतंकवाद का एजेंडा नहीं तैयार कर पाती है। सीधे साधे हिंदुओं को सालों तक जेल में डाला जाता है बिना किसी सबूत के। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई चार्जशीट दाखिल होती है, लेकिन दिग्विजय को मुस्लिम आतंकवाद नहीं दिखाई देता। जो लोग मुस्लिम आतंकवाद के जनक हैं, दिग्विजय उनके मंच पर जाकर उन्हें शांति दूत कहते हैं। वैसे हमने दिग्विजय के पाकिस्तान संबंधों को पहले ही उजागर कर दिया है। कैसे दिग्विजय और उनके चाटुकार पाकिस्तान चोरी छुपे जाकर आतंकियों का समर्थन करते हैं और उनके साथ गलबहियां करते पाए जाते हैं। जाकिर समर्थकों में अगला नाम है फिल्म निर्माता महेश भट्ट का। ये वही महेश भट्ट हैं जो अपनी बेटी से ही शादी करने की बात करते हैं। ये वही महेश भट्ट हैं जो शहीदों की शहादत को नकारते हैं, शहीदों की शहादत वाली देशभक्ति को दोयम दर्जे की बोलते हैं, पाकिस्तान जाकर हिंदुओं और हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, भारत की संस्कृति को बदनाम करने वाली फिल्में बनाते हैं। लेकिन ये अब जाकिर का समर्थन भी कर रहे हैं। अगला नंबर आता है शाहरुख खान का। ये वही शाहरुख खान हैं जिन्हें अमेरिका और ब्रिटेन में आतंकी होने के अंदेशे में रोका जाता है। भारतीय जनता द्वारा इतना प्यार दिए जाने के बावजूद बोलते हैं, भारत में मेरी आवाज नहीं सुनी जाती, भारत में मुसलमान होना डर की तरह है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान नहीं जाते, क्योंकि पाकिस्तान में इन्हें काफिर कहकर बुलाया जाएगा। वहीं जाकिर के ज्यादातर समर्थक गुपचुप जाकिर के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जाकिर के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जाकिर को इस्लाम से भी ऊपर बताते हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार जाकिर पर हाथ डालने से बच रही है? क्या जाकिर के समर्थक देश में आतंकवाद का समर्थन यूं ही करते रहेंगे? क्या आतंकियों के समर्थकों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे? क्या हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी? तो यह है टीम जाकिर। टीम जाकिर को भी नंगा करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जाकिर को बचाया है, इन्हीं लोगों ने जाकिर को संवारा है। और जब ब्रिटेन ने जाकिर पर बैन लगाया तो यही महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इतना विवादित व्यक्ति होने के बावजूद शाहरुख खान ने एक टीवी शो में जाकिर नाइक के साथ मंच साझा किया था। ये लोगों में जो मस्ती थी, जो गुर्मी थी, जो अति आत्मविश्वास दिखाकर जाकिर को आगे लेकर जा रहे थे,
आज जब जाकिर भाग गया है तो भारत सरकार को इनको पकड़ना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि जाकिर के मंच पर जाकर शांति दूत कहने वाले दिग्विजय को पकड़े और कहे कि जाकिर को आने के लिए कहो। भारत सरकार को चाहिए कि महेश भट्ट को पकड़े जो जाकिर की तमाम घंटे लगाकर तारीफ करता था। सरकार को चाहिए कि रहमान खान को पकड़े जो अपने मंत्री के लेटर हेड पर देश के प्रधानमंत्री और प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर सरकार को गुमराह कर रहा था। जिस व्यक्ति के चैनल पर पिछले सरकार ने पाबंदी लगी चुकी, पाबंदी होते हुए भी एक केंद्र का मंत्री जाकिर जैसे नालायक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री को भ्रमित कर रहा था। तमाम लोग हमारे साथ हैं, लेकिन ये तो फिर भी बदनाम है, इनका धंधा है। लेकिन अब मैं आपको जो नाम दिखाने जा रहा हूं ये तो बहुत दुख देने वाला है। अपने आप को शंकराचार्य कहने वाली व्यक्ति इस्लाम के बारे में जाकिर के षड्यंत्र में फंसकर या कुछ लेकर साथ देने के लिए कैसा हिंदुओं को भ्रमित करती है, क्या दुष्प्रचार में हिस्सा लेती है। देखिए, मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इनका नाम है शंकराचार्य देवानंद सरस्वती। ये विवादित शंकराचार्य है, किस पीठ के है मुझे भी पता नहीं, लेकिन शंकराचार्य नाम लगाकर अगर ये इस प्रकार का काम करे जो मैं आपके दिखाने जा रहा हूं, तो हिंदुस्तान में जब से शंकराचार्य बने हैं, जो कि धर्म की रक्षा के लिए बने हैं, ऐसा पाप किसी शंकराचार्य ने नहीं किया जो यहां पर ये करने जा रहे हैं। देखिए, मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में वेदों के विद्वान डॉक्टर करण सिंह जी जुड़े हैं। आपका स्वागत करता हूं बिंदास बोल में। जो तथाकथित शंकराचार्य का वीडियो देखा है, शंकराचार्य जी तो पृथ्वी पर आके उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की, देश के चारों कोनों में मठ स्थापित किए, पीठ स्थापित किए और धर्म का जो अधोगति की तरफ जा रहा था उसको ऊपर लाया। ये शंकराचार्य नाम लगाकर ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है? ये शंकराचार्य कहलाने के योग्य नहीं है, न उसको कोई वेद वेदांग और अपने धर्मशास्त्रों की जानकारी है, न वो जानकारी रखता है और अपने आप को आगे लाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत जेल में बंद होना चाहिए। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस प्रकार से जो दूसरे इस प्रकार से सांस्कृतिक विरोधी और सिंह जी, आप तो कह रहे हैं कि इसको वेदों का ज्ञान नहीं है, ये वेद के आधार पर इस्लाम को क्या ठहराता है। मैं आपको इनकी दूसरी बाइट दिखाता हूं जिसमें वेद और इस्लाम पर भाष्य किया है। कैसे हिंदू धर्म को बदनाम करने की पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा।
इस वीडियो में एक बात, मैं शब्द पे तो चर्चा करूंगा, इस वीडियो को प्ले करिए और जाकिर की स्माइल देखिए इस वीडियो में। दोबारा प्ले करने के लिए कहता हूं इसी वीडियो को, इसमें बस जाकिर का कुछ सेकंड का बाइट है। पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जाकिर के चेहरे, इस वीडियो को ऐसा ही रखिए दर्शकों, इस चेहरे को देखिए, ये चेहरा कुछ बोल रहा है, ये चेहरा बता रहा है कि महाराज जी को जो तय करके लाया था एक्टिंग करने के लिए, उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। लगता है कि जो दाव खेला था वो अपेक्षा से ज्यादा सक्सेस हो गया है। ये जाकिर के शैतानी चेहरे पर की खुशी हंसी ये बता रही है कि इसका षड्यंत्र सफल हो रहा है। हम स्टूडियो में हमारे साथ कर्ण सिंह जी है। कर्ण सिंह जी, आप वेद की बात करते हैं, जो शंकराचार्य को मुखोद्गत होने की जरूरत है, वो तो उसका उल्टा दुष्प्रचार करे, मिसगाइड करे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कर्ण सिंह जी देखिए, अभी ये शंकराचार्य जी जिस कलमे की बात कर रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में उसी कलमे को दे करके यहाँ कहा है कि कुरान अल्लाह का बनाया हुआ ही नहीं है, अल्लाह का कहा हुआ ही ये नहीं है। तो इसीलिए ये कलमा ही कहाँ से सत्य हो गया, क्योंकि उसमें जहाँ तक परमात्मा की उपासना की बात कही गई है, परमात्मा के सिवाय कोई उपासना करने योग्य नहीं है। इसको वेद कहता है एको मही देवस्य भूपा, ऋग्वेद में कहा गया है कि सारी दुनिया का एक मालिक है। लेकिन जाकिर नाइक जिसकी बात कर रहा है और जिसका स्वामी शंकराचार्य जिसका समर्थन कर रहे हैं, वो वेद से कहाँ मेल खाता है। वेद में तो सभी मनुष्यों के लिए समानता का व्यवहार किया गया है। जाकिर नाइक ने जिस कुरान का ये हवाला दे करके इस बात को कहा है, वो तो केवल मुसलमानों के लिए कहा है और अन्य मनुष्यों के लिए नहीं कहा है। अगर अन्य मनुष्यों के लिए कहता या सभी मनुष्यों के कल्याण की बात होती और उसको मानने की बात होती, तो फिर इतना विवाद क्यों होता और जगह जगह कत्लेआम क्यों मचता। तो इसीलिए जाकिर नाइक का ये कहना और इस प्रकार से शंकराचार्य जी का समर्थन करना ये बिल्कुल गलत है और ये कहीं भी वेद से संबंध में इस प्रकार से नहीं बैठता है। इस प्रकार से कुतर्क दे करके अपने आप को आगे प्रसिद्धि पाने के लिए लोग लाते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसे इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। अगर वेद उसकी बात करते हैं, वेद से तालमेल की बात करते हैं और परमात्मा के एक होने की बात करते हैं, तो फिर झगड़ा झमेला किस बात का है। वहाँ उन्होंने आगे उसमें जोड़ा है या इला ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि मोहम्मद साहब उसके सच्चे रसूल हैं। और मुसलमानों में तो ये बात प्रचलित है कि जो ईमान मोहम्मद पर लाएगा वही जन्नत में जाएगा, जो मोहम्मद पर ईमान ही नहीं लाएगा तो उसे जन्नत नसीब ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से जहाँ परमात्मा को भी पीछे कर दिया गया है और पैगंबरों को आगे ला करके उन्हीं पर ईमान ला करके जन्नत लाने की बात कही जा रही है। इसीलिए तो बार बार वो वहाँ जो है मुसलमानों के लिए जन्नत है, मुसलमानों के लिए ये चीज़ है, जाकिर नाइक अपने बयान में बयां करता है। एक और बात को नोट करिए, इस वीडियो में वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने वेदों का सार निकाल कर कुरान को लिखा है, जबकि इस्लाम ये मानता है कि ये रूहानी किताब है, ईश्वर ने दी हुई है, इन्होंने बस लिखा है। तो अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर ही है, लेकिन फिर भी मुसलमान वहाँ ताली बजा रहा है। देखिए, इसे रूहानी किताब जो वो कह रहे हैं, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वेद है और वेद सार्वभौम सिद्धांत को इस पर चर्चा करने के बजाय, क्योंकि हमको उस पर चर्चा नहीं, आज हमको टीम जाकिर पे चर्चा करनी है और हम कोई मुसलमान उपस्थित रहेगा तब उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए अब हम इस शंकराचार्य का एक और बयान आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास दोबारा आते हैं, कॉलर के पास भी जाएंगे, बहुत कॉलर वेटिंग में है, हम कुछ लोगों को बोलने का मौका जरूर देंगे। अगला वीडियो। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं।
मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। मैं तो मुसलमान, कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्य जी भी जुड़े हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, ये तथाकथित शंकराचार्य के बयान आपने सुना, क्या कहना है आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते के साथ मैं शंकराचार्य के जवाब दे चुका हूँ, आज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। बताइए। ये शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि मैंने वेद पढ़ा, ये पढ़े, वो पढ़े, ये सब बता रहे, लेकिन कुरान को ये कहे कि मैंने गहराई से नहीं पढ़ी। तो गहराई से नहीं पढ़ी तो आप उसके ऊपर पक्ष में कैसे बोल रहे हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ताला जिक्र फरमाया। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा लिल्लाहि फ़ी शक्किन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह वयुहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। ये मैं आयत कुरान से पारा नंबर 3 सूरह आपका ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम है, हम ये बात दोबारा सुनना चाहेंगे। थोड़ी देर में आपके पास फिर आते हैं ऑडियो ठीक करके। कॉलर हमारे साथ कई बड़ी संख्या में जुड़े हैं, हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बताइए जी, क्या कहना है आपको? जी 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 आपका चैनल लंका में हरि शब्द, इसलिए क्षमता लोभी राक्षस तत्व विचलित हो रहे हैं। ये पक्षपाती मीडिया ढाका कांड तक चुप थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे हम कितना ज्यादा सेकुलर। इन लोगों के कारण ही जाकिर विश्ववृक्ष महाद्रुम बन गया। उन्हें केवल साथी जोगी महाराज ही दिखाई दे रहे थे। आप लोगों को सचेतन कर रहे हैं, वो लोग तो लोगों को अंधा मुख बधिर बना दिए थे। जाकिर हम पर हंस रहा है,
मैं भारत का धर्म विश्वास को गाली दे रहा हूँ और एक मूर्ख भारतीय मुझे माथे पर बैठा रहे हैं। सर, संख्या लघु कमीशन की तरह संख्या गरिष्ठ कमीशन भी बनना चाहिए और ये शंकराचार्य तो नकली है सर। चलिए, धन्यवाद। इस देश के आम आदमी का आवाज शंकराचार्य और टीम जाकिर ने सुनना चाहिए कि उनके प्रति लोग क्या थूकते हैं, क्या उनकी इमेज है, क्या उनकी प्रतिमा है, क्या उनके प्रति लोगों में भाव है। लेकिन जब ईमान बेच दिया जाता है, जब सब कुछ स्वाभिमान गिरवी रख दिया जाता है, तो ये बातें लोगों को सुनाई नहीं देती। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए सर, ये शाहरुख खान को जो नाम दिया हिंदुस्तान में, इससे बोलना चाहता हूँ कि जाकिर नाइक है क्या? एक काफर है, काफर। और इस काफर को इसमें हिंदुस्तान में जितने भी जाकिर नाइक के समर्थन है सब काफर है। उसमें तो महेश भट्ट है, वो तो हरामखोर है, दिल्ला। अपनी लड़की को कह सकता है तो वो सुनकर वो क्या कहेगा? चलिए, थोड़ा सा आप शब्दों का उपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि आपके मन में गुस्सा है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य देवी देवता, जिनके मान सम्मान के लिए, जिनके पवित्रता के लिए हमारे पुरखों ने जान दे दी, बलि दे दी, अपना सर्वस्व त्याग दिया, जो हमारे करोड़ों लोगों के आस्था के स्थान है, शक्ति के पुंज है, ऐसे देवता के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन हम उसके संवैधानिक अभिव्यक्ति करें। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्या जी जुड़े, हमारे साथ करण सिंह जी जुड़े हैं, हमारे साथ बड़ी संख्या में कॉलर जुड़े हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया अगर कॉल के द्वारा हम तक नहीं पहुंचा पा रहे तो आप हमारे तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर जाकर भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, जिसको कि हम विदाउट एडिट सीधे लाइव स्क्रीन पर चलाएंगे। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर भी ये चर्चा जारी है। हम अगला वीडियो देखते हैं, तथाकथित शंकराचार्य क्या कहते हैं। मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी टीम जाकिर आपके सामने लाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल आप देख रहे हैं और हम आपको आज टीम जाकिर से मिलवा रहे हैं कि टीम जाकिर में कौन कौन है। केवल मुसलमान नहीं बल्कि तथाकथित शंकराचार्य भी। जिस व्यक्ति को जिस पद पर बैठने के बाद, जो कपड़े पहनने के बाद केवल हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, वेद का प्रचार करना चाहिए, वो व्यक्ति कह रहा है कि कुरान बांटो, दुनिया इस्लाम स्वीकार करे तब शांति आएगी। दोबारा उस वीडियो को दिखाते हैं जो ब्रेक पर जाने के पहले देखा था। को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया।
हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। देखिए महेंद्र पाल आर्य जी, वही आपसे यही बता रहा हूँ कि इन्होंने ये जाना नहीं है, कुरान को खुद नहीं जाना, कुरान को बांटने की बात कर रहे हैं। तो अरे भेदभाव तो कुरान ने पैदा किया है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलैहिल मसीर। पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 28। जिसको शक हो मिला करके देख ले, मैं दावा के साथ सीना ठोक करके चौहान साहब के माध्यम से बोल रहा हूँ। पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 28। यही आयत पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 144, सूरह माइदा आयत नंबर 57 और सूरह मुजादला के अंदर में आया है। अल्लाह ने मुसलमानों को कहा, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो इन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। अल्लाह ने मुसलमानों को मना किया। भेदभाव इससे पैदा हुआ या शंकराचार्य जहाँ मित्र चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षा माए, ये वेद को जानते नहीं है, वेद को पढ़ करके नहीं देखा। वेद को मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने नजर से भी नहीं देखा होगा, ये बकवास करने लगे हैं। ये शंकराचार्य अपने को बन रहे, तो ये इस्लाम स्वीकार खुद क्यों नहीं कर लेते? ये दूसरे को बता रहे हैं। बिल्कुल, शंकराचार्य तो हिंदू धर्म के प्रचार के लिए है, वेदों के प्रचार के लिए है। वो खुद कह रहे हैं, कुरान का प्रचार कर रहे हैं। वेद में मित्र चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षा माहे बताया कि अपने नजर से तमाम जीवों को अपने समान देखो, अपने बराबर देखो, अपने मित्र के समान देखो। तो जब आत्म सर्वभूतेषु वेद में आया है, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये वैदिक मान्यता है, वैदिक सिद्धांत है। और जहाँ कुरान पे अल्लाह ताला ने ईमानदार और बेईमान कहते, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात, ईमानदार कह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू शब्द का प्रयोग किया गया है, ईमान लाने वालों। वहाँ भेदभाव कुरान ने ही पैदा किया है। आज मानव समाज में एक तरफ तो ईमानदार और दूसरे को बेईमान कह दिया। अब ईमानदार कौन है? तो इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजम्मिल में जाने से पता लगेगा। तो वहाँ क्या बताया, किसको बताया गया ईमानदार? कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इन बातों को जो छानबीन किए हुए मानते हैं, बिना छानबीन किए हुए मान लेते हैं। यहाँ ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, यानी अल्लाह पर विश्वास करना। वो मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों को भी मान। महेंद्र पाल आर्य जी, थोड़ा ये शंकराचार्य के बारे में भी बताइए, मैं भी पहली बार नाम सुन रहा हूँ। यही शंकराचार्य के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इन चीजों को जानते नहीं है और बकवास करने लगे वहाँ पर। वो खुद कह रहे हैं कि मैं कुरान को जानता नहीं हूँ। ये कौन है, कहाँ से है, क्या है, या कोई जाकिर के ही चेले है? हाँ, ये ऐसे ही बना के भेजे होंगे। शंकराचार्य तो हमारे मानिंदे 4 हैं। एक शंकराचार्य ने अभी 2013 में मुझे वीर सावरकर वीर पुरस्कार प्रदान किया था। शंकराचार्य, ये शंकराचार्य उन 4 में से नहीं, ये अपने आप शंकराचार्य बने फिर रहे हैं। स्वयं घोषित शंकराचार्य है। हमारे साथ वैदिक विद्वान डॉक्टर करण सिंह जी भी है। करण सिंह जी, ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये खुद कह रहे हैं कि कुरान जो आपने आपको शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकराचार्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए बने थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने काम किया है। महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में शंकराचार्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उन्होंने सनातन धर्म को जीवित रखा और जीवित रख करके उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार से अगर ये शंकराचार्य कह रहे हैं तो ये शंकराचार्य है ही नहीं, ये जाकिर नाइक के कोई षड्यंत्रकारी समर्थक हो सकते हैं। इसीलिए इन पर जो है गहरी नज़र होनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि इनका पूरा निरीक्षण करे और जांच पड़ताल करने के बाद में इनको तुरंत ही जेल के अंदर डाले,
जो इस प्रकार से सनातन धर्म की मर्यादाओं को कुंठित करते हुए अपने आप को शंकराचार्य घोषित करके जाकिर नाइक का जो है समर्थन कर रहे हैं और इस प्रकार से जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में खड़े होकर के जो है सनातन परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ना हम उन्हें शंकराचार्य मानते, ना वो शंकराचार्य कहलाने के योग्य हैं। और इसीलिए हम टीम जाकिर में उनका समावेश करके आज के शो में आपके सामने दिखा रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? कहना है सर, हम आरा से बोल रहे हैं। हाँ, कि सुदर्शन न्यूज पर जो अभी दिखाया जा रहा है सरस्वती महोदय का वार्तालाप, कम से कम उनसे ये कहा जाता कि यदि आप यही कहना था तो आप अपना लाल चोला उतार देते, बिल्कुल, और अपना दाढ़ी बढ़ा लेते और टोपी लगा लेते और जो मन में आता कहते। नहीं, भले नंगे रहते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो भगवा तो उतार देते कम से कम। नहीं, मान लीजिए कि किसी का खोला उतार, दूसरे का खोला पहन लीजिए, अंदर से दूसरे का बात की तो अच्छी बात नहीं है सर। किसी के साथ मजाक है, पूरे हिंदू धर्म के साथ मजाक है। और दूसरी बात रही सर, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति शुरू से ही रही है। हमारे दिग्विजय राजा महोदय कभी भी कश्मीर में कश्मीरियों की सुध लेने नहीं पहुंचे। बिल्कुल, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे अभी समय जाना हुआ नहीं है, लेकिन नाइक साहब के साथ और उनको धर्म गुरु कहने की उनको फुर्सत तो है। शांति दूत, केवल धर्म गुरु नहीं, शांति दूत। इस तरह के लोगों को जो लोगों की हत्या करवा सके, जिनके आवाज पर हत्या हो सके, उन्हें शांति दूत कहना तो सर किसी धर्म के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। ये वो थ्योरी है जो जाकिर नाइक हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश करना चाहता है। जाकिर नाइक कहता है कि जो 10 अवतारों की हिंदुओं की मान्यता है, उसमें अंतिम अवतार जो कल की है वही मोहम्मद साहब है, वेदों में उसका जिक्र है, और इसलिए सारे हिंदुओं ने अब मुसलमान बनना चाहिए। इसलिए कुरान और वेद को एक साथ तोड़ मरोड़ कर कॉकटेल बनाने का जो धंधा जाकिर ने किया, शंकराचार्य उसमें फंस रहे या उस षड्यंत्र का हिस्सा है। देखिए, जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है। शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो। शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है। शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो। बाकी शब्दों पर तो हम आपत्ति नहीं लेते या उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन महेंद्रपाल आर्य जी, कुरान और वेद एक है, ये कहाँ तक कहना ठीक है? बिल्कुल एकदम पागल है, इसको पागल खाना में भेजना चाहिए। वेद और कुरान एक कैसा हो जाएगा? वेद आदि सृष्टि से है, मनुष्य मात्र के लिए ही उपदेश है। यह अय्युहल लज़ीना आमनु, कुरान कह रहा है, वेद कहता है यथैमं वाचम कल्याणी महापदानी जनभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कुरान इस बात को क्या जानेगा? वहाँ तो या अय्युहल लज़ीना आमनु है, क्या है? ईमान लाने वालों। वहाँ तो बिना छानबीन की भी मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना। वेद और कुरान एक कैसे हो जाएगा? मैं ही शंकराचार्य से पूछता हूँ। ये शंकराचार्य तो लाल वस्त्रधारी है, एक सफेद वस्त्रधारी भी इनके साथ है, वो भी इसी मंच पे ही उनके साथ खड़े होंगे, जिसका नाम रोशन लाल आर्य है, वो भी इसी बात को कह रहा है। मैं उनको भी चुनौती दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि वेद और कुरान दोनों का एक होना कैसा संभव होगा? अगर वेद परिपूर्ण है तो फिर कुरान की आवश्यकता क्या है? ये लोग तो वेद के नाम से मखौल कर रहे हैं, वेद को जानते नहीं है। वेद में मित्रसा चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षा महे, ये बताया अपने नजर से तमाम जीवों को मित्र के समान देखो। शंकराचार्य को पता ही नहीं है, इन्होंने वेद को अपने नजर से देखा नहीं है। और कुरान कहता है ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। दिल से और जुबान से अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये कुरान कह रहा है, तो कुरान को भी नहीं जाना शंकराचार्य, वेद को भी नहीं जाना। ये ना मालूम शंकराचार्य अपने आप बने हैं, ये डंडा लिए फिर रहे हैं, इनको ना तो जाकिर ने बनाकर बिठाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे षड्यंत्रों की कमी नहीं है। कई प्रधानमंत्री भी बिठाए जाते हैं, कई पर राजा बिठाए जाते हैं, कई मुख्यमंत्री बिठाए जाते हैं, तो षड्यंत्र के तहत कई पर किसी शंकराचार्य को भी
बिठाया जा सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं सर ये नमस्कार, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि सीरिया में जो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, तो उसके खिलाफ जाकिर नाइक ने क्या कुछ कहा? और हत्या निर्दोष लोगों की मारी जा रही है, औरतें मारी जा रही हैं, इसका इस्लाम में यही जायज है, मारना काटना अपने वो तो उसने तो ऑफिशियली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उसने कहा कि हाँ, अगर युद्ध की स्थिति में, और उसके लिए युद्ध तो गैर मुसलमानों के साथ हमेशा युद्ध चल रहा है, और इसलिए वो कहता है कि हाँ, बॉम्ब सुसाइड जो है, अपने आप को उड़ा देना है, फिदाइन हमला है, ये जायज है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हेलो, बोलते रहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान के अंदर लिखा है अल मुजरिमीन हो, एक मुसलमान मुजरिम नहीं हो सकता, एक मुजरिम मुसलमान नहीं हो सकता। आप ये जान लीजिए, शांति फैलाना ही मुसलमान का धर्म है। सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से एन आलम बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, बिल्कुल। तो क्या आप जाकिर से सहमत हैं? बात जाकिर नायक की जहाँ तक बात है, जाकिर नायक जहाँ भी गए और जिस मामले में उन्होंने आवाज उठाया, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आज देश में इस तरह की जो आवाज उठी है जाकिर नायक के विरोध में, क्या इनकी जो भी समस्या है, जो भी मामला इनके ऊपर उठा है, क्या ये आप इसको पूरे वर्ल्ड में इस मामले को उठा सकते हैं या सिर्फ इंडिया उठा रही है? धन्यवाद। ये तो पूरे दुनिया में उठ रहा है। मैंने तो वो मुस्लिम विद्वानों के वीडियो दिखाए जो पाकिस्तान से है, उनके वीडियो दिखाए जो अमेरिका से, उनके वीडियो दिखाए जो तुर्की से है। तमाम मुस्लिम विद्वान, मैं किसी दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डोनाल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्रिश्चियन है और इस्लाम का प्रचार कर, इस्लाम का विरोध करें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो हिंदू और इस्लाम का विरोध करें। मैंने तो वो वीडियो दिखाए जो मुसलमान है और जाकिर के इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए ये बात केवल हिंदुस्तान तक नहीं है, अब तो इसके विचार से, इसके प्रभाव से दुनिया भर में आतंकवादी बन रहे हैं। बात तो हिंदुस्तान क्या 100 देशों को डस गई है, और इसलिए ऐसे देश जाकिर के खिलाफ जा रहे हैं। हम आपको तथाकथित शंकराचार्य का एक और वीडियो दिखाते हैं। साहब देखिए, मैं अपरिचित था, जानता नहीं था, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए, और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें, और हम उनके साथ रहेंगे, जहां भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है, हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। भगवान के प्रति कमिटमेंट देने के बजाय जाकिर को कमिटमेंट दे रही है। शक्ति देने की बात हो रही है। ऐसे लोगों ने ही जाकिर को शक्ति दी है जो इन पर श्रद्धा करने वाले, इनके कपड़ों पर श्रद्धा करने वाले लोग जाकिर के अंदर के शैतान को नहीं पहचान पाए, क्योंकि ऐसे लोगों ने उनको कवर किया, ऐसे लोगों ने उसके प्रति उठी उस शंकाओं को, उस भ्रम को, उस तमाम सारी स्थितियों को ऐसे ही रखा, भ्रमित रखा, और इसलिए जाकिर की सच्चाई लोगों के सामने आसानी से नहीं आ पाई। हम आपको और भी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ महेंद्र पाल आर्य जी जुड़े हैं। हम अभी इस तथाकथित शंकराचार्य की वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। आगे और भी कुछ वीडियो है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन इस शंकराचार्य के ऊपर एक प्रतिक्रिया लेते हैं महेंद्र पाल आर्य जी की। महेंद्र पाल आर्य जी, ऐसे और कितने नाम हैं जिन नामों को और नंगा करना जरूरी है? बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। ये शंकराचार्य जी, ये मुझे तो संदेह है कि ये कहाँ के शंकराचार्य हैं। और ये तो वैज्ञानिक रूप से शंकराचार्य जो धर्म गुरु होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं वो परमात्मा से उनका अटूट संबंध होता है, परमात्मा से विनती करते हैं। ये जाकिर नाइक से विनती कर रहे हैं, बताइए, तो ले डूबेंगे सबको। ये मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं आपके माध्यम से, आज आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण इस्लाम जगत से पूछना चाहता हूँ, जाकिर नाइक तो उसमें शामिल है ही,
कि अभी अभी पिछले सप्ताह आईएसआई वालों ने उस जो भागने वाले थे वहां से उन लोगों को पकड़ करके मारा है, और ये सब काम कर रहा है जन्नत के लिए। तो जो पकड़ करके जिनको मारा है वो जन्नत में जाएंगे या जिन्होंने मारा है वो जन्नत में जाएंगे? मैं संपूर्ण इस्लाम जगत से इसका जवाब चाहता हूँ कि असली जन्नती कौन है? जो मरे हैं वो जन्नत में जाएंगे या जो मारे हैं उनको वो जन्नत में जाएंगे? जबकि सभी अल्लाह के लिए ही काम कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते फी सबीलिल्लाह इसी का नाम है। यहाँ क़ाला अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफज़ल क़ाला अस्सलातु अला मीक़ातिहा सुम्मा अय्युन क़ाला सुम्मा बिर्रुल वलिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाला जिहादु फी सबीलिल्लाह फसकत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी शरीफ का हदीस है। इस हदीस का नाम ही किताबुल जिहाद है। बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 में बताया कि हजरत मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा कि हमारे लिए अच्छा काम क्या है? उन्होंने कहा समय पर नमाज पढ़ना। फिर दोबारा पूछा इससे और अच्छा काम? बोले माँ बाप का सेवा करना। फिर तीसरा बार पूछा कि इससे और अच्छा काम? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम अल्लाह के नजदीक में नहीं है। और अल्लाह के रास्ते में हम इस विषय पे तो इस्लाम के किसी विद्वान के साथ आपको सामने बिठाकर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं टीम झाकिर की, और टीम झाकिर में एक और तथाकथित हिंदू नाम देखिए। बनने की शर्त है कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद के अल्लाह के रसूल हैं। ये दो गवाहियां हैं। ये पहली गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान परमेश्वर को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके किसी का आदर कर सकता है, किसी का सम्मान कर सकता है, प्रेम कर सकता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकता। दुनिया के मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक आदर करते हैं, लेकिन आपकी वंदना नहीं करते, क्योंकि वह वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। माँ जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है, ऐसा मानने वाले मुसलमान अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ का आदर करते हैं, लेकिन उसकी वंदना नहीं करते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। इसी तरह इस देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान इस भारत माता को बहुत प्यार करते हैं, इस भारत माता का बहुत आदर करते हैं, लेकिन उसकी वंदना नहीं कर सकते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। इस भारत माता पर अगर कोई संकट आ जाए, कोई खतरा हो जाए, तो इस देश के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकते हैं, पर गर्दन झुका नहीं सकते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। महेंद्रपाल आर्य जी बताइए, ये तो टीका विका लगा के है, को मालूम नहीं। आदि सृष्टि में वेद में एक ईश्वरवाद की न मालूम कितनी ऋचाएं हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, ये ब्रह्मांड के मालिक है, ब्रह्मांड के रचनाकार है, ब्रह्मांड के रचयिता है। ब्रह्मांड को रचने के बाद अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ वो परमात्मा एक है। न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्रयुच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्रयुच्यते न अष्टम न नवम। वो 10 तक गिनाते हुए परमात्मा एक है। उस परमात्मा को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। ओम सनो दुर्जनिता समिधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति दामन दैरंते। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को जानता है, सबका गुरु आचार्य राजाओं ने अधीश भी है, इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करना चाहिए। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, लक्ष्मी शंकर अल्लाह से मोहम्मद को हटा करके दिखा दे जरा। ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें इस्लाम अगर मालूम है कि मोहम्मद को अल्लाह से हटा कर दिखाओ। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम भी बोलते हैं, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा तो कलमा पूरा नहीं होगा। क्या ये लक्ष्मी शंकरानंद को मालूम है? लक्ष्मी शंकरानंद जानते हैं इस बात को? मैं तो इन सबको जवाब दे रखा, यूट्यूब में पहले से ही लगा हुआ है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ करण सिंह जी है। करण सिंह जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी प्रतिक्रिया ये है इस प्रकार से, जो ये जाकिर नाइक के समर्थक के रूप में इन्हें षड्यंत्रकारी ही कहा जाएगा। ना इनको वेद का ज्ञान है, ना सिद्धांत का पता है। ये कहते हैं वेद और कुरान एक है, तो कुरान और वेद एक हैं। तो जब वेद पहले परमात्मा ने दिया
और वेद का पवित्र ज्ञान है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो कुरान के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे भी सिद्ध होता है कि वेद और कुरान एक है ही नहीं। इसीलिए कुरान को जन्म दे करके ही वेद की महिमा को कम करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्रकारी लोगों को आगे करके जाकिर नाइक अपने आप को आगे करना चाहता है और सनातन धर्म के मानने वालों को ही आगे ला करके अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप दोनों ने टाइम निकाला, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको लेकर फिर अगले एपिसोड में आएंगे। आप दोनों का धन्यवाद। मित्रों, आज हमने टीम जाकिर को आपके सामने लाने का प्रयास किया। जाकिर के टीम में और भी लोग हैं, बहुत जो पर्दे पर दिखने वाले हैं वो भी है, पर्दे के पीछे से जाकिर के पीछे खड़े होने वाले और जाकिर को ताकत देने वाले भी है। ऐसे तमाम लोगों को आपके सामने इसलिए लाना है क्योंकि पूरी टीम गुनहगार है। जब उसका मुखिया गुनहगार है, उसका कैप्टन गुनहगार है, जब उसका कैप्टन अपराधी है, तो उसके साथ देने वाले तमाम अपराधियों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। हम उनके वीडियो दिखाएंगे, हम उनकी भूमिकाएं दिखाएंगे और भारत सरकार को कहेंगे कि जाकिर तो जब आएगा तब उसको पकड़ना ही है, पकड़ना होगा ही। लेकिन जो हिंदुस्तान में आज भी है, जाकिर जिनके कंधे पर बैठकर विदेश में भाग गया, ऐसे लोगों को भी आज तुरंत पकड़िए, उन पर कार्रवाई चालू करिए। जो इंक्वायरी आप जाकिर नाइक की कर रहे हैं, उनमें इन लोगों के नाम को, सूची को जोड़िए, इनकी भी जानकारी लीजिए, इनको भी इंक्वायरी में बुलाइए। भारत सरकार के सामने हम और हिंदुस्तान के सामने हम तमाम ऐसे चेहरे को लाने का ये काम आगे भी जारी रखें। आज जब ये दोनों एक होने की बात कर रहे हैं, तमाम लोग ऐसा कहते हैं, इस बात को तो विरोध नहीं है, लेकिन जब इस बात का सहारा लेकर आप किसी के पापों को ढकने का जब काम करते हैं, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ। जो लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ सारे भगवान एक है, तो मैं उस मुसलमान को सवाल पूछता हूँ कि जिसके घर के बगल में मंदिर है, लेकिन वो बगल के पड़ोस के मंदिर में जाने के बजाय 5 किलोमीटर दूर मस्जिद में जाता है। मैं उस हिंदू को पूछता हूँ जो दोनों एक होने की बात करता है, वो पड़ोस की मस्जिद में जाने के बजाय 3 किलोमीटर दूर मंदिर में क्यों जाता है। यही सवाल मैं उस चर्च वाले को भी पूछता हूँ कि तुम्हारे राइट और लेफ्ट में मंदिर और मस्जिद है, लेकिन 10 किलोमीटर चर्च में तुम क्यों जाते हो। सवाल छोड़कर इसकी प्रतीक्षा में आज यही रुकते हैं। बिंदास बोल लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।